आगे। गुरुग्राम के कासन गांव में दिवाली पूजन के दौरान अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने परिवार के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आज गोली चली है तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायलों हैं उनको मेदांता में एडमिट करवाया है। तो गुरुग्राम का कासन गांव दिवाली के दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। कासन गांव के पूर्व सरपंच के परिजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते हमला किया गया। पूर्व सरपंच गोपाल के परिवार के करीब 6 लोगों को गोलियां लगी है और घायलों में 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। सभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासन गांव मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। तो दिवाली के दिन ये बड़ी वारदात सामने आई। पुरानी रंजिश में हमला किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। मामले में पीड़ित परिवार के एक सदस्य बलबीर सिंह चौहान ने बताया कि देर रात हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बलबीर ने कहा कि मुझे गोलीबारी के बाद फोन पर घटना की जानकारी मिली थी। घटना के बारे में पटौदी के एसीपी वीर सिंह ने कहा कि मानेसर के कासन गांव में देर रात फायरिंग की सूचना मिली थी। एसीपी का कहना है कि गोलीबारी की इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। ये मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। एसीपी ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फायरिंग करने वालों की तलाश की जा रही है। तो गुरुग्राम के कासन गांव में दिवाली पूजन के दौरान अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों ने परिवार के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वह सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो गुरुग्राम का कासन गांव दिवाली के दिन फायरिंग की वजह से दहल उठा। कासन गांव के पूर्व सरपंच के परिजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये घटना दिवाली की रात हुई, जिससे पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते हमला किया गया। पूर्व सरपंच गोपाल के परिवार के करीब 6 लोगों को गोलियां लगी है। घायलों में 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। सभी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब एक परिवार पर गोलियां बरसाई गई है। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को विस्तार से बताइए प्रवीण। जयपुर, देखिए, ये घटना कल रात की है, जब ये परिवार गोपाल राय पूर्व सरपंच होते थे कासन गांव के, उनका परिवार जब दिवाली की पूजा, अज्ञात लोग उनके घर में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो जाते हैं और साथ में जो इस घर का एक डॉगी है, क्योंकि वो गोली की आवाज सुनकर अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है और उस दौरान उस कुत्ते को भी ये वैसी गोली मार देते हैं और इसमें एक बच्चा भी घायल होता है। इसी दौरान जब पुलिस उसके बाद वहां मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराती है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान एक विकास नाम के युवक की मौत हो गई है इस मामले में, जिसको बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20 गोलियां लगी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने असले के साथ ये बदमाश वहां पर आए थे, कितनी तैयारी उन बदमाशों की थी। पुलिस का ये कहना है कि आपसी रंजिश का मामला है। कुछ साल पहले होली के दिन जो है आरोपी पक्ष के किसी परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इसे बदले की भावना से देखा जा रहा है और पुलिस का साफ कहना है कि आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों को तलाश रही हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वो इन आरोपियों को पकड़ लेंगी। फिलहाल जो आरोपियों का घर है वहां पर एक सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दी गई है, ताकि आरोपी
दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना कर पाए। लेकिन मामला जरूर गंभीर है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाता है कि आरोपियों के पास इतने हथियार कहां से आए, जो लगातार इतनी गोलियां बरसाते गए कि एक युवक को 15 से ज्यादा गोलियां लगी बताई जा रही है। फिलहाल उस युवक का पोस्टमार्टम चल रहा है, उसमें साफ हो पाएगा कि उस युवक को असल में कितनी गोलियां लगी है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि युवक को 15 से 20 गोलियां लगी है। प्रवीण, घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है? बताया जा रहा है कि 8 साल के मासूम बच्चे को भी इस वारदात में गोली लगी है। जी बिल्कुल, इसमें एक बच्चा भी शामिल है जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है और इनमें से 2 जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी देखा जा रहा है कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है। घायलों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। प्रवीण, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मामला है, दिवाली के दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए ऊपर बहुत बड़ा मामला है कि दिवाली के दिन जब चारों ओर आतिशबाजी हो रही थी तो कासन गांव गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि कासन गांव में जब ये वारदात हुई उस समय पुलिस की गश्त भी वहां पर थी, क्योंकि दिवाली वाले दिन पुलिस की गश्त जो है लगातार इलाके में रहती है ताकि किसी तरह की कोई गतिविधि ना हो पाए, कोई अवांछित गतिविधि ना हो पाए, कोई क्रिमिनल ना घूमे। लेकिन इन लोगों का इतनी गोलियां लेकर सरेआम इस तरह से गोलियां बरसाना कहीं ना कहीं पुलिस की उस गश्त पर भी सवाल उठाता है कि पुलिस जब आरोपी हथियार लेकर इतनी संख्या में वहां पर पहुंचे थे तो क्यों नहीं किसी ने पुलिस को खबर की या पुलिस की निगाह क्यों नहीं वहां पड़ी। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और जो क्राइम ब्रांच की यूनिट्स हैं उनको इसमें लगा दिया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इसमें लगे हुए हैं और पुलिस का दावा है कि जल्दी वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। प्रवीण, गुरुग्राम में हुई वारदात कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि त्योहारों के समय में तो पुलिस को गश्त करनी चाहिए थी, पेट्रोलिंग करनी चाहिए थी, तो आखिरकार में वारदात हुई कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिवाली का जब त्योहार आता है तो बकायदा कई जगहों पर नाकेबंदी की जाती है। उसके अलावा पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी जाती है और रात को पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रहती है कि कहीं दिवाली के त्योहार में कोई खलल ना डाल दे, कोई अवांछित तत्व कोई वारदात को ना कर दे। लेकिन इस वारदात में अगर आप देखें तो जितनी संख्या में गोलियां बरसाई गई, जितना असला उन लोगों के पास बताया जा रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस का और प्रशासन का कोई खौफ नहीं था, जिसके चलते वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। प्रवीण, क्या आपने पीड़ित परिजनों से बातचीत की? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए परिजनों से क्योंकि बात नहीं हो पाई थी, घायलों की हालत ज्यादा गंभीर थी और परिजन सभी हॉस्पिटल में लगे हुए थे। फिलहाल जो एक व्यक्ति इसमें मारा गया था विकास, उसकी पोस्टमार्टम हो रही है। उसके बाद परिजनों ने कहा कि वो इस बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस दौरान उनसे बात नहीं हो पाई। प्रवीण, सीसीटीवी फुटेज ही मिला है, तो क्या उसके आधार पर आरोपियों की पहचान हो गई है? पुलिस ने डीवीआर को कब्जे में ले लिया और पुलिस लगातार आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो लगातार जो आरोपियों को पहचान कर उनकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद होगा। हालांकि अभी मीडिया के सामने सीसीटीवी फुटेज को लीक नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है और अगर मीडिया सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो आरोपी फरार हो सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी वो इन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। इस पूरी वारदात में कितने बदमाश शामिल हैं, क्या उनका पता चल पाया है? देखिए अभी तक सिर्फ 4-5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। 4 से 5 लोग थे, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि जिस हिसाब से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है उसे देखकर यही लगता है कि बदमाश ज्यादा संख्या में थे और उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, क्योंकि जो देसी वेपन होते हैं उनसे लगातार इतनी गोलियां नहीं बरसाई जा सकती। तो साफ जाहिर है कि बदमाश इसमें कुछ प्रोफेशनल शूटर्स भी हो सकते हैं। इस बारे में भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। बड़ा सवाल प्रवीण जी यहाँ पर यह भी है कि आरोपियों के पास इतनी भारी संख्या में हथियार आए कहां से? जी बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि जब एक ही युवक पर 15 से 20 गोलियां दागी गई हैं तो 6 लोगों पर कितनी गोलियां दागी गई होंगी। खुले में जब भागते वक्त भी बदमाशों ने गोलियां दागी हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना असला उनके पास था। और ये वाकई एक चिंता का विषय है गुरुग्राम पुलिस के लिए भी कि इतना असला होना कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की
जो सीआईडी विंग है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इतने हथियार के साथ गुरुग्राम में खुलेआम लोग घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा पटौदी में ठेके पर गोली मारकर लूट कर ली जाती है और गुरुग्राम के जेल रोड पर भी दनादन गोलियां बरसाकर सरेआम लूट कर ली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें चूक है कि इतने हथियारों के साथ गुरुग्राम में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। प्रवीण जी, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेकर रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रवीण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने परिवार पर गोलियां बरसाई है। दिवाली की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिरकार पुलिस गश्त कर रही थी या नहीं, पेट्रोलिंग के बाद भी आखिरकार ये वारदात कैसे हो गई। चलिए बढ़ेंगे अब आगे। पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। वहीं पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। बता दें कि शंकराचार्य की मूर्ति 12 फीट ऊंची और 30 फीट वजन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज ऑनलाइन प्रणाली से कुरुक्षेत्र 48 कोस के धार्मिक स्थलों से जुड़ेंगे। 48 कोस के धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि महंत बंसीपुरी महाराज के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो कुरुक्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम काफी ज्यादा भव्य रहने वाला है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। कुरुक्षेत्र के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कार्यक्रम होगा और आपको बता दें कि महंत बंसीपुरी महाराज के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज ऑनलाइन प्रणाली से कुरुक्षेत्र 48 कोस के धार्मिक स्थलों से जुड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार इसलिए हुई क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए G23 में शामिल कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के ही दलित अध्यक्षों को संगठन बनाने नहीं दिया। वहीं ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला वचनवीर नहीं बल्कि बयानवीर साबित हुए। धनखड़ ने कहा कि उपचुनाव के रिजल्ट ने यह साबित किया कि कृषि कानूनों को लेकर जो मुद्दे बनाए गए थे असलियत में वे मुद्दे थे ही नहीं। यही वजह रही कि उपचुनाव में ज्यादातर वोट बीजेपी को ही मिले। एक निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी ये निवेदन किया है, लोकल पर वोकल। हम स्थानीय उत्पाद खरीदें, स्थानीय कारीगरों के उत्पाद खरीदें। हम अपने इलाके में आर्थिक समृद्धि लेकर आएं इन उत्पादों को खरीद कर। दिवाली जहां एक हमारा धार्मिक पर्व है, वहां हमारा एक सामाजिक पर्व भी है और आज की तारीख में ये आर्थिक पर्व भी है। दिवाली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके लोगों को राहत दी है, जिस पर सिरसा के लोगों का मानना है कि अभी पेट्रोल डीजल के दामों में और ज्यादा कमी होनी चाहिए। वहीं पेट्रोल पंप पर पहुंचे ग्राहकों ने बताया कि सरकार ने रेट घटाकर अच्छा काम किया है, लेकिन ये सब चुनावी स्टंट है। उत्पाद शुल्क घटाकर सरकार ने राहत जरूर दी है, लेकिन अभी रेटों में और भी कमी होनी चाहिए ताकि महंगाई पर रोक लग सके। गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एक यही एक राजनीति है जो पेट्रोल की चलती है। तो ठीक है, अच्छा किया है सरकार ने। इन फ्यूचर होप करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा करेगी अगर आगे सरकार चाहे तो। ये
देखो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो इससे कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली। ये सरकार की क्या पॉलिसियाँ है कुछ समझ नहीं आती, और आम आदमी बिल्कुल पीस रहा है। इतनी महंगाई, 1000 रुपये का सिलेंडर है इस टाइम। तो क्या ये मतलब ठीक है? इनको इलेक्शन जीतना होता है तो सब कुछ कर सकते हैं, जब इलेक्शन नहीं था इन्होंने। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि 7 नवंबर को रोहतक में होने वाली किसानों की मीटिंग का स्थान बदल दिया गया है। जो बैठक जसिया के चौधरी छोटू राम धाम में होने वाली थी, वो अब मगडौली टोल प्लाजा के पास चौधरी फार्म हाउस पर होगी। टाइम वही है, 7 तारीख की मीटिंग रखी है रोहतक में। पहले वो जसिया में तय की गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत आ रही है और खाने पीने की भी वहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए मीटिंग का स्थान बदल दिया गया है। और टाइम वही है, जो मकड़ौली टोल है, मकड़ौली टोल के पास चौधरी फार्म हाउस है। अब ये मीटिंग चौधरी फार्म हाउस पे होगी। जो सर छोटू राम धाम में मीटिंग की गई थी, वहां से बदलकर चौधरी फार्म हाउस पे रखी गई है, जो मकड़ौली टोल के भी बिल्कुल साथ में ही है, 5-7 किले दूर है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि 7 तारीख को सुबह 10 बजे मकड़ौली टोल के पास चौधरी फार्म हाउस पे सभी संगठनों के प्रतिनिधि, सभी टोलों के प्रतिनिधि और भी जो भाई आंदोलनकारी समाज से भी अपनी राय देना चाहे, वो सभी भाई वहां पे सादर आमंत्रित हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।